चिल्ड्रन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का रोम्बस वाला बेंड क्वेश्चन बताई थी। बना लिया आप लोगों ने या बताना है मुझे? ओके ऋषभ, यू हैव डन एक्सरसाइज 4.1 4.2। बच्चे बाकी अदर चिल्ड्रन बताओ, मुझे लास्ट वाला बेंड वाला क्वेश्चन आपको बताना है बच्चों, या आपने बना लिया है? गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। ओके सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है ना? तो नेक्स्ट में 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। ओके चिल्ड्रन, देखो पहला जो क्वेड्रिलेटरल हमें बनाना है, दिस क्वेड्रिलेटरल इज मोर। मोर इज ए क्वेड्रिलेटरल, एमओ 6 OR 4.5, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, and angle R also 105 degree. Firstly we have draw the rough sketch of more. दिख रहा है ना बच्चों आपको? दिख रहा है सब बच्चों को क्लियर? बेटा आप लोगों को दिख रहा है सबको? रिस्पॉन्स करो, ब्लड तो नहीं आ रहा ना? ओके अब देखो मोर है एमओ, एमओ कितने का? 6 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल कौन कौन से हैं? एम है, ओ है, आर है ना? एम पे 60 डिग्री है तो यहाँ हम बना लेंगे 60 डिग्री, और ओ पे है बच्चों 105 डिग्री, यहाँ पे हम बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल। अभी बताऊंगी जिसको नहीं आता है कैसे बनेगा। और आर है बच्चों, लेकिन आर के पहले हमारे पास ओ आर मिला हुआ है। ओ आर कितना है? 4.5, तो यहाँ से 4.5 का एक आर काट लेंगे हम आर पे, और फिर हम आर पे भी बना लेंगे 105। ओके, जैसे ये ऐसे बनेगा, और ये जहां जाके मिल गया इसको भी एक्सटेंड करके मिला लेंगे, NORE। ये है हमारा क्वेड्रिलेटरल। ओके अब चलो मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। फर्स्टली ड्रॉ द लाइन एमओ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब सब आप मेरे साथ बनाइए। ड्रॉ ए लाइन एमओ ऑफ 6 सेंटीमीटर। डन? Children give me response fast. Now make a angle of 60 डिग्री। जिनको नहीं आता मुझ मेरे साथ सीखो। यहाँ पे कंपास रखो और ऐसे एक आर्क कट करो, और यहाँ से फर्स्ट आर्क कट करो और ये ऐसे मिला। दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ तक करो आप लोग। रिंजल गुड आफ्टरनून बेटा, यू हैव 5 मिनट लेट। कितने बच्चे आप क्लास अटेंड कर रहे हो? ओनली 15 चिल्ड्रन।
चलो फास्ट करो प्रिंजर, कोई बात नहीं बेटा, आप लेट आ गए हो। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉन करो और लाइन ड्रॉन करके 60 डिग्री का एंगल बनाओ। राम गुड आफ्टरनून। अब आप लेट आओगे ना तो फिर आप नहीं बना पाओगे। दिवेन क्या रिपीट करूं बेटा? 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने कह रही हूँ स्केल से, और उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाने कह रही हूँ। यहाँ पे कंपास रखो, एक आर्क कट करो, फिर कंपास को यहाँ लाओ, एक आर्क कट करो और लाइन मिला दो, बन गया 160 डिग्री। गुड चेतन। सानिया गुड, बना लिया बेटा आपने? सानिया, राधिका ने कर लिया, गुड बेटा। चलो फास्ट चिल्ड्रेन, मेरे साथ साथ बनाओ, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ओके, अब देखो जिनको आता है 105 वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ बनाओ। ओके, देखो कैसे 105 बनाएंगे। पहले 90 बनाओ चिल्ड्रेन। देखो जिनको नहीं आता है, देखो मैं नहीं जानती, ऐसे ये सब 6 क्लास में मैं बताती हूँ, बट कोई बात नहीं आता है, वापस बता रही हूँ। देखो ये एक आर्क कट करो, यहाँ से रख के एक आर्क कट करो, यहाँ से एक आर्क कट करो और 90 का एंगल बनाओ, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला दो। यहाँ तक बच्चों कंप्लीट करो 90। अब देखो बच्चों, पहले मैं समझा रही हूँ फिर यहाँ बनाऊंगी। इधर देखो, 90 में अगर हम 15 ऐड कर दें, 90 में 15 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 105। 19 डिग्री के एंगल में अगर हम 15 डिग्री ऐड कर दें तो मुझे मिल जाएगा 105 डिग्री। ओके ना चिल्ड्रन? अब देखो 15 किसका आधा होता है? 30 का हाफ। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये है बच्चों 60 और ये भी है बच्चों 60। अब 60 के बीच से आपने लिया है तो ये भी है 30 डिग्री का एंगल और ये भी है 30 डिग्री का। इसको अच्छे से बना लो, है ना 30 का। ये यहाँ से यहाँ 60 था चिल्ड्रन, आपने बीच से हाफ ले लिया है ना 90 के लिए, तभी तो ये 60 और 30 मिलके 90 हुआ। अब क्या करो आप, एक बार यहाँ से देखो, ध्यान देना सारे, एक बार एक आर्क, ये जो 90 की जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की हो ना, इस डॉटेड लाइन से एक आर्क ड्रॉ करो, और एक ये जो दूसरा वाला 120 का है, इससे एक आर्क ड्रॉ करो और इस तरह से दोनों को मिला दो, और ये आपका हो गया 105 डिग्री। कंप्लीट करो यहां तक। ओके कोमल, चेतन, प्राची, प्रियांशु, सबने बना लिया 105 ओ पे। मनीष, पहले 90 का एंगल बनाओ। 90 के एंगल के लिए एक ऐसे आर्क, एक इधर, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से। बेटा 6 क्लास में 90 के एंगल बनाते हैं, वापस फिर से बता रही हूँ मैं। और एक बार यहाँ से एक आर्क कट करो और एक बार यहाँ से कट करो और मिला दो, हो गया 105। इतनी समझाई ना यहाँ पे। 90 में अगर 15 प्लस करते हैं, 19 प्लस 50 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ओके मनीष, आगे आपको समझ में या नहीं आया बताओ मुझे फटाफट चैट बॉक्स में। बन गया सबका 105। अब देखो क्या करो बच्चों, आप कंपास पे 4.5 सेंटीमीटर स्केल पे लो, कंपास पे 4.5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से लो, और क्या करो, ओ पे रख के, मैं ये रफ डायग्राम आपका यहाँ पर हटा रही हूँ। देखो यहां से रखकर 4.5 का इस तरह से आर्क कट कर दूं। डन। अब देखो आप लोग सब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे कंपास लाओ बच्चों, यहाँ पे मुझे यही 105 यहाँ बनाना है। देखो
कैसे बनाओगे, यहाँ पे कंपास का टिप रखना, पहला आर्क ऐसे, फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, और इस तरह से 90 डिग्री ढंग से बनाना। यहाँ पर मैं कंपास से नहीं बना रही हूँ, देखो ऐसे पहले 90 बन गया। अब देखो याद रखना जो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे जो इसमें मिस्टेक करते हैं चिल्ड्रन, वो ये करते हैं कि ओके चिल्ड्रन, नेटवर्क डिस्टर्ब था बेटा, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया था। हाँ ओके, देखो चिल्ड्रन यहाँ पे 105 बनाना है, वापस रिपीट कर रही हूँ। एक आर्क ऐसे ऐसे, इधर और इधर, और ये 90 का एंगल बनाए, ठीक है ना, और ये वही डॉटेड लाइन से। उसके बाद एक आर्क यहाँ से कट किए और एक आर्क यहाँ से कट किए, और कट करके ये वाली लाइन ऐसे बड़ी करके ले गए, ठीक है ना। और ये जो 60 वाली लाइन है ना बच्चों, इसको भी एक्सटेंड करो, दोनों लाइन जहां पे जाके मिल जाए वही पॉइंट तुम्हारा ई हो गया। दिस इज ई and this is our quadrilateral mode. This angle is also of 105 degree. Clear children? चेतन मैंने वापस रिपीट कर दिया बेटा, आ गया समझ में या नहीं ये बताओ। चेतन गिव मी रिस्पॉन्स, वापस रिपीट कर दी बेटा, आ गया समझ में, यस और नो? कहाँ पे नहीं आया बताओ चेतन, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स, कहाँ पे नहीं आया बेटा? बाकी के बच्चे बन गए बेटा, वापस रिपीट कर दी 4.5 लाइन के बाद। ओके देखो जहां पे 4.5 की लाइन कटी ना बेटा, वहां पे एक पॉइंट मिल गया आपको। आपने यहाँ पे सपोज करो ऐसे आर्क काट लिया 4.5 का, है ना। अब जो ये पॉइंट जहां पे आपने काटा है ना चेतन, जैसे यहाँ पे आपने 105 का एंगल बनाया, सेम वही एंगल यहाँ भी बना लो इस लाइन पॉइंट पे। जो एंगल आपने यहाँ बनाया वही एंगल यहाँ भी बनाओ, और लाइन को खींचते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए लेकर चले जाओ, और ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो जाए वही इंटरसेक्टिंग जो लाइन है आपका वो ई हो गया। ओके अब आ गया समझ में चेतन आपको? कर लिया? बाकी सब बच्चों ने कर लिया ना बेटा? ठीक है। अब देखो इसी तरह से सेकंड क्वाड्रिलेटरल है, तो सेकंड वाला भी बच्चों सेम है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो मैं बताती हूँ। देखो इसमें जो एंगल है बच्चों, एक है 110 और एक है 85। अब आप सबको पता है कि न तो 110 हम बना सकते हैं कंपास की हेल्प से, और 85 भी हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते, दोनों में से नहीं बना सकते। 90 बना सकते हैं। तो देखो मैं इसको एक बार समझा देती हूँ कैसे बनाएंगे। ये है प्लान, ये कर लिया था सबने बेटा। आपकी क्लास में कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट डे आपको सिखाती थी। अगर सपोज करो मुझे स्टेप्स लिखने की जरूरत हो, ड्रॉ ए लाइन ऑफ एमओ ऑफ 6 सेंटीमीटर, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट एम, मेक एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट ओ, cut an arc of 4.5 centimeter which is at point A R, make an angle of 105 degree at R, extend R and M such that both are intersected E and more is the required quadrilateral। ऐसे आपको लिखना नहीं है, फिर भी अगर लिखा हुआ आ जाए तो आप लिख सकते हो।
प्लान में देखो क्या क्या है। पीएल है मेरे पास 4, एलए है मेरे पास 6.5, एंगल पी है मेरे पास 90, एंगल ए है मेरे पास 110 और एंगल एन है मेरे पास 85। एक बार हम बच्चों इसका रफ डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, फिर देखते हैं कि क्या आती है प्रॉब्लम, फिर उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है ऋषभ, वेरी गुड बेटा। हमें आगे के क्लासेस में हर क्वेश्चन में ऋषभ लिखना होता है स्टेप्स, सो इट्स वेरी गुड हैबिट टू राइट डाउन द स्टेप्स इन ईच क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, अब देखो प्लान में मेरे पास जो एंगल मुझे आता है बच्चों 90 आता है, मुझे बनाना है ना। प्लान में मुझे एंगल पी 90 मिला है एंड वी हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पी, सो वी हैव ड्रॉ ए लाइन ऑफ पीएल। We have draw a line of PL and this PL is 4 centimeter and then we have make a angle of 90 degree at point P. This is our angle 90 degree. अब now this is angle L children, है ना, and we have not the given what the value of angle L. You know that the sum of angle in any quadrilateral is 360 degree. Therefore angle L is equal to 360 degree minus sum of all three, 90 plus 110 plus 85, and this is equal to 360 minus 5, 8 and 1 9, 9 and 9 18, carry 1 and 1 2, and now 10 में से 5 किया 5 and this is equal to 5 and this is 8, so this is 75 degree, and we know how to make the angle of 75 degree, so we have make here firstly 90 और जो 105 के लिए बच्चों हमने इस तरफ किया था वो इस बार हम इस तरफ कर देंगे। 90 में से 50 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा 75। दिस लाइन इज ब्रोकन लाइन एंड दिस लाइन इज फुल लाइन, ओके, पीएल, एंड दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 75। नाउ one thing is also given and this is LA and this is 6.5, so we have cut a arc of 6.5 centimeter. Okay children, now the two angles, A पर कितना एंगल है 110, ये बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है 85। अब 110 बच्चों कंपास की हेल्प से नहीं बनता। 110 के लिए आपको एग्जाम में ऐसे कोई भी एंगल नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो आप डी की हेल्प लोगे। 110 बनाने के लिए चिल्ड्रन आपको डी की हेल्प लेनी होगी। डी की हेल्प से आप 110 बनाना, अप्रॉक्स ऐसे आएगा और इसको इस तरह से ज्वाइन कर देना, PLAN प्लान। यही आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। जब आप इसको मेजर करोगे ना चिल्ड्रन तो ये अपने आप 85 डिग्री आ जाएगा। अब समझाती मैं, अब एक बार बताती हूँ कैसे कैसे बनाओगे। पहले तो ये रिटन पार्ट पूरा लिखोगे, आपको ये लिख के बताना होगा कि एंगल एल जो है वो हमारा 75 आ रहा है। ओके, यहाँ तक आप पहले लिख लो, फिर एक बार रिपीट वापस से करूंगी मैं इसे। आप एक बार नोट डाउन कर लो इसको 75 तक। ओके डन। ये तो क्वेश्चन ही है बेटा, ये बस है। अब चलो मेरे साथ साथ बनाओ। 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, 4 सेंटीमीटर। देन make an angle of 90 degree. How we can make an angle of 90 degree? Cut an arc, first arc, second arc, from here first arc and from here second arc, and join both this. $90 degree. Then now make angle of 75. Firstly make the angle of 90 degree with broken line
Then cut an arc from here and one arc from here and join these two. यहाँ तक बच्चों करो, फिर आगे बताती हूँ. Then children, okay. Now cut an arc of 6.5 centimeter from this point. 6.5. Now cut an arc of 6.5 centimeter from point L. Done? Okay. Now make an angle of 110 degree with the help of D. इस तरह से D को रखना. आपकी ये D है, सपोज करो ये आपकी D इस तरह से है ना. यहाँ पे देखना D का 90 होगा, फिर 100 होगा और फिर 110 होगा, है ना बच्चों. अब इसको इस तरह से, जो 110 है यहाँ पर एक पॉइंट लगा लो और ये जो आपने जहाँ पे आर्क कट किया है उस आर्क से ज्वाइन करते हुए एक लाइन एक्सटेंड कर दो इस तरह से, और उसके बाद इस D को हटा लो यहाँ से, है ना. और इसका नाम रख दो A एंड दिस इज M. जब आप D से मेजर करो तो ये एंगल आपको अपने आप 85 डिग्री मिल जाएगा. स्टेप्स लिखा दो चिल्ड्रन. लिखो चिल्ड्रन. स्टेप लिखा दूं मैं या आप लिखोगे? ओके लिखो. ड्रॉ ए लाइन PL of 4 centimeter. Draw a line प्रिंजल. कौन सा लास्ट एंगल नहीं आया बेटा? यहाँ पे D रख के बनाना है. D में आप D के ऊपर 110 डिग्री आपको पढ़ना तो आता है ना प्रिंजल. इसको तो बनाना ही नहीं है, ये अपने आप 85 हो जाएगा. आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए. ऋषभ लिख रहा है वी कैन राइट इट बाय ऑन. तो टेल मी चिल्ड्रन, आप खुद से लिखोगे या मैं बोल दूं आपको? हाँ बेटा कोमल, आप कॉपी में स्टेप्स लिखो. अगर बोर्ड में आ जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी. आप कॉपी में आप साइड में जो ज्योमेट्री कॉपी के प्लेन वाले पेज पर तो आप डायग्राम बनाओ, और जो लाइंस वाले जो है ना वहां पे आप स्टेप्स लिखो. लिख लोगे सानिया? ओके बेटा. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं एक बार जैसे बता देती हूँ कैसे लिखते हैं. ड्रॉ ए लाइन PL of 4 centimeter. First step. Second, make an angle of 90 degree and 75 degree at point P and L respectively. Second line. In third line, cut an arc of AL of 6.5 centimeter. Then make an angle of 110 degree at point A, which meet at the line. Make an angle of 110 degree at point A, and last 4 line. This line meet the line of 90 degree at point N, and PLAN is the required working. जो करते हैं ना बच्चों बस उसी को लिख देते हैं. कोई इसमें अपना दिमाग ही नहीं चलाना है हमें. जो जो काम किया, लाइन खींचा तो ड्रॉ ए लाइन, एंगल बनाया तो मिक्स एन एंगल, बस हो गया. अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ हियर पैरेललोग्राम. इजी है बच्चों. पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो आपको देगा नहीं, आपको खुद उसको लिख देना है. 4 ही क्वेश्चन है इसलिए ऑलमोस्ट मैं सब बता दे रही हूँ आपको. अब रेक्टेंगल खुद बना लेना. रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस एक ही डिफरेंस है, उसमें 90 डिग्री होगा. हेड है हमारा हियर, HEAR हियर. हियर इज ए पैरेललोग्राम. क्या क्या मिला हुआ है चिल्ड्रन? HE 5, EA 6 and angle R. This is 85 degree.
अब सबसे पहले रफ डायग्राम चिल्ड्रन, ठीक है ना, एच और ये है, इसको मैं एच ही लूंगी, लेकिन एच भी आर है हमारे पास एंगल चिल्ड्रन, और दे रखा है जो एच ई और ई ए, कोई बात नहीं, एच ई, और ये कितना मिला हुआ है, ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ 5। पहले एक बार इसको मैं बना लेती हूँ पैरेललोग्राम के फॉर्म में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सा साइड क्या होगा। थोड़ा छोटा बना लो वरना ये बिल्कुल रोम्बस जैसा दिख रहा है। एच ई ए आर। अब देखो चिल्ड्रन, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और एक और साइड मिला हुआ है 6, तो ये भी 6 होगा। अब बनाए कैसे हम, देखो एंगल आर है, और ये एंगल आर कहाँ है हमारा, ऊपर है यहाँ पे 85। देखते हैं 85 बनाने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है ना। देखो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, करो मेरे साथ साथ सब। Draw a line of 5 centimeter. Then children, take measurement of 6 centimeter on compass. Take measurement of 6 centimeter on compass. Okay. Cut an arc of 6 and 6. ये समझाने के लिए कर रही हूँ बच्चों। देखो अब हमने आर्क तो कट कर लिया बच्चों, लेकिन अब बताओ लाइन कैसे बनाए, क्योंकि अब मैं 5 तो ड्रॉ कर ही नहीं सकती, कहाँ से ड्रॉ करूं, ना तो मेरे पास इधर पॉइंट है ना तो मेरे पास इधर पॉइंट है। समझ रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़े से आते हैं, मैं इसको समझाती हूँ। देखो जो मुझे इंफॉर्मेशन था बच्चों, मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अब मुझे ये भी 6 मिला था, ये भी 6, इधर से भी 6 काट ली, इधर से भी 6 काट ली। अब जरा बताओ बच्चों मैं कैसे करूं, 5 सेंटीमीटर तो मैं कट कर ही नहीं सकती। दूसरा 85 मिला है तो कहाँ बनाऊं मैं, हवा में कहाँ 85 बनाऊं, बताओ, नहीं बना सकते ना। अब देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगाऊंगी मैं, क्या लिखूंगी, वी नो दैट एंगल एच प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। दो पैरेलल लाइन को अगर एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है बेटा, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। हमें आर मिला हुआ है, एंगल एच प्लस, थोड़ा मैथ्स बनाकर तब ये बनेगा डायग्राम 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल एच इज इक्वल टू 180 माइनस 85। 10 में से 5 किया बच्चों 5, और यहाँ बच गया क्या हमारे पास, यहाँ बच गया 7, और यहाँ है हमारा 8, तो कितना आ गया 95। कितना आया चिल्ड्रन, 95। अब हम क्या करेंगे कि डी की हेल्प लेंगे। ऐसे जानते हो बच्चों ये कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना मिस्टेक है, कभी भी ना बेटा आपके 8th क्लास में डी की हेल्प नहीं ली जाती है, हमेशा कंपास से ही बनता है। लेकिन चूंकि अब क्या है ना कि यहाँ पर इसने एंगल्स, आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन मिलेंगे ना बच्चों, तो वो हमेशा ऐसे एंगल मिलेंगे जिसको आप कंपास से बना सको, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई बात नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो 95 आया, यहाँ पे हम 95 डी की हेल्प से बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से देखो जाएगा, कितने का बनाए हैं बच्चों, डी की हेल्प लेनी पड़ेगी बच्चों। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको कोई ऐसा एंगल मिलेगा जिसको आप कंपास से बना सको, है ना, जैसे 105, 135 इस तरह के एंगल मिलेंगे। अब देखो, अब बच्चों जब ये बन गया, यहाँ तक बना लो आप, फिर मैं आगे बताऊंगी। हो गया ना। अब देखो बच्चों ये 5 है तो ये भी 5 है। अब कंपास पे इजी है, अब एंगल नहीं बनाएंगे, यहाँ से 5 का आर्क कट कर लो जो इसको काट दे इस तरह से, और फिर सबको मिला दो। आपका जो डायग्राम बनकर आएगा ना बच्चों वो इस तरह से आएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना,
थोड़ा और इसको सही करती हूँ। इधर से अगर आया है तो ऐसे आएगा, एक ऐसे और एक ऐसे आर कट कर लेना है ना। ये 5, ये भी 5, ये 6 और ये भी 6। आ रहा है ना चिल्ड्रन समझ में? हर जगह हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन से हम नहीं बना पाते। समटाइम्स हमें कैलकुलेशन करना होता है और आफ्टर कैलकुलेशन जो है हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया? डन, ओके। सानिया गुड बेटा, वेल। प्रियांशु वेल, कोमल वेरी गुड, सानिया गुड, प्राची गुड। बन गया सबका? ये कौन है? हिमांशु। बेटा नेम तो सही से लिखो कि मुझे पता चले कौन हो। इतने सारे इसमें इमोजीज क्यों लगा रखे हैं नेम में? गुड ऋषभ, मनीष वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बच्चों, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। ओके, ओके, ये है 7। अब ये इजी है बेटा, रेक्टेंगल है तो दोनों और 90 बना लो, इधर भी बना लो 90, और उसके बाद 5 का आर्क कट करो और फिर यहां से 7 का आर्क कट करो और मिला दो, बन गया ओके ए वाई। ओके, चलो इसे कंप्लीट करो खुद से। इसमें तो डिफिकल्टी थी बच्चों, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो बस 90 का बना लो। ये करो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। इसमें तो ओनली 2 क्वेश्चंस ही हैं बच्चों 4.4 में। Done children? प्राची, शानिया, प्रियांशु, ऋषभ गुड। बाकी के बच्चे रिस्पॉन्स करो। बना लिया बेटा आप लोगों ने? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर चिल्ड्रंस। चेतन डन, गुड बेटा। मनीष ने भी कर लिया। चलो हम लोग 4.4 करते हैं ना। कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी चिल्ड्रन। आपको एक बार अगर आपको समझ में आ जाए, इसलिए ऑलवेज फर्स्टली ड्रॉ द रफ स्केच एंड देन ड्रॉ द मेन फिगर। ओके, देन you have to know where we have to rectify or do any mathematical calculation in the given question. So in exercise 4.4 question number first, quadrilateral है again children. This quadrilateral is here. What is the measurement? D is equal to 4, EA 5, AR 4.5, angle E 60, angle A 90. These are the measurement children. Okay, so firstly we have draw the rough sketch. अब देख लो एंगल कौन कौन से हैं, E और A एंगल है। तो हमेशा चिल्ड्रन कोशिश करना कि जो एंगल मिले हुए हैं बेस पर उनको ही लो। मैं इसको भी बेस ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं बेस वही लेना। देखो नीचे एंगल बनाना इजी है बच्चों। अभी आपने 105 ऊपर बनाया होगा तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। मैं बोल रही हूँ आप बनाओ। हम एंगल हमेशा कोशिश करें कि एंगल हम नीचे लें। तो जैसे मैं ये ड्रॉ कर लूंगी, देखो ये ड्रॉ ये 5 सेंटीमीटर और ई पर बनाऊंगी 60 का एंगल बच्चों। ये रफ और फेयर दोनों आपका बन रहा है। और ए पर बनाऊंगी 90। ये मेरी हाथ कंपास का काम कर रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सही करना पड़ता है ना। बन गया। This angle is of 60 degree and this angle is of 90 degree. And the rough diagram, dear E,
हमने ए लिया है, ए, दिस इज 90, दिस इज 60, और इधर आ जाएगा बच्चों डी ई ए आर, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 90, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर एंड ए आर 4 पॉइंट। अब कितना इजी काम हो गया, देखो बच्चों हमने रफ बना लिया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 का आर्क कट करो और यहाँ से किसका आर्क कट करो, 4.5 का, और क्या करो, दोनों को इस तरह से मिला दो, इसका नाम डी रख लो, इसका नाम आर रख लो। वेरी इजी ना चिल्ड्रेन। कभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था ना कि मैम रफ स्केच क्यों बनाते हैं। रफ स्केच बच्चों हम अपने बेनिफिट के लिए बनाते हैं। व्हेन वी हैव ड्रॉ द रफ स्केच देन वी हैव द आइडिया हाउ टू मेक द क्वाड्रिलेटरल DEAR। ओके गुड हिमांशु, आप नाम में इतने सारे इमोजीज डाल रखते हो तो मुझे तो पढ़ने में नहीं आता कि किस बच्चे का नाम है ये। सबने कर लिया, वेरी गुड चिल्ड्रेन। आ रहा है ना सबको खूब अच्छे से समझ में। एक और है बच्चों, वो भी मैं समझा देती हूँ, फिर एक एक्सरसाइज हमारी 4.5 रह जाएगी, है ना। नेक्स्ट है बेटा ट्रू, TRUE, true. This is also a quadrilateral. This is the question number 2. What are the measurement? TR 3.5, RU 3, UE 4, angle R 75 and angle U 120 डिग्री। अब देखो वही कॉन्सेप्ट लेंगे, RU, दो एंगल मिले हैं बच्चों, तो RU का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ RU? दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो वी हैव ड्रॉ RU ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन मेक एंगल 75 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज 75। एंड नाउ एंगल U 120। इट्स वेरी इजी चिल्ड्रेन, जिनको नहीं आता है देख लो, 1 R 2 R एंड ज्वाइन इन दिस वे। ओके नाउ RU नाम क्या है बेटा? ट्रू, मतलब इधर T आने वाला है, ऊपर वाला मैं हटा रही हूँ नहीं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर आने वाला है, ट्रू है, तो इधर TRUE। अब देख लो क्या क्या मेजरमेंट मिला है। TR 3.5, यहां से 3.5 का आर्क कट करो, और क्या मिला हुआ है चिल्ड्रन? UE 4, यहां से कट करो 4 का और मिला दो, हो गया। यहाँ पे E लिख लो और यहाँ पे T लिख लो। बेटा 4 कहाँ है प्रियांशु? इसमें 2 ही तो क्वेश्चन ही है। प्रियांशु आपने 4 क्या लिखा बेटा बताओ? मेजरमेंट लिखा है आपने UE की। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। अब आप लोग इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है ना। ओके बेटा, सबने कर लिया ना, सबको समझ में आ गया। आप 4.5 में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, उसके बाद तो ये आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको कॉपी में कर लेना और करके सारे स्टेप्स लिख देना, है ना। ओके चिल्ड्रन।